नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने पिछले 9 सालों में मिशन मेरिट के आधार पर 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी है। सीएम ने बताया कि इस काम की चर्चा आज हरियाणा के घर घर में हो रही है। पहले की सरकारों में नौकरियों के नाम पर रिश्वत चलती थी। हमने न केवल पर्ची खर्ची के खेल को खत्म किया है, बल्कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए पेपर लीक करने वाले गैंग को भी पकड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में विकास को रफ्तार मिल रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राजनीतिक रणनीतिकार और निर्णायक नेतृत्व का परिचय देकर ग्लोबल स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिलाई है। आज यूएसए से लेकर अन्य विकसित राष्ट्र पीएम मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी की दूरगामी राजनीतिक सोच के रूप में पहचान मिली है। पिछले 9 सालों में मिशन मेरिट के आधार पर हमने 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसकी चर्चा आज हरियाणा के घर घर में हो रही है। पहले की सरकारों में नौकरियों के नाम पर रिश्वत चलती थी। हमने न केवल पर्ची खर्ची के खेल को खत्म किया, बल्कि सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए पेपर लीक करने वाले गैंग को भी पकड़ा है। मोदी जी की जो थिंकिंग है, उनका जो एक नीति है, हमारे पास नेता के रूप में मोदी जी बेस्ट अवेलेबल लीडर इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट टाइम, बेस्ट अवेलेबल लीडर। इतनी बड़ी सोच, देश के प्रति समर्पण का भाव मुझे नहीं लगता किसी नेता में आज दुनिया में होगा। इंडिया फर्स्ट ये लेके चलते हैं। और समाज एक 140 करोड़ का, हम कहते हैं हमारा, यानी मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का परिवार है। हम हरियाणा में कहते हैं 2,80,00,000 लोगों का हमारा ये परिवार है। इसमें भी सरकार का जो रिसोर्सेज है, उसके ऊपर अधिकार सबसे पहले किसका है? जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो अभावग्रस्त है, जिसको सरकार के सहारे की जरूरत है। He has the first right over the resources of the state. 50,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ पिछले 9 साल में लगी हैं। 30 लाख से ऊपर लोगों को प्राइवेट बेरोजगार मिला है। अब सरकार अपने यहाँ रोजगार एक सीमा है उसकी। अब हार्डली 20,000 नौकरियों से ज्यादा सरकार की निकलती नहीं है, साल में नहीं निकलती। हमने 1,10,000 की है, अभी 60-70,000 के आसपास पाइपलाइन में है। कुछ एक कोर्ट में मामला फंसा हुआ। मैंने नया सिस्टम भी बनाया कि हर किसी को बार बार फॉर्म ना भरना पड़े, बार बार फीस ना भरनी पड़े, तो उसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ओर लेके गए हैं। पहली बार ग्रुप सी की लगभग 40-42,000 नौकरियां एक एग्जाम के माध्यम से होंगी। लेकिन जब ऐसा नया सिस्टम आता है तो एक गैंग और बना हुआ है हरियाणा में, जो जिसका ध्यान में आया कि भर्ती रोको गैंग। ये कैसी भर्तियां रुकवानी कैसे हैं? वो कोई भी जब रिजल्ट आता है तो एक बना लेकर के सिस्टम बैठा होता है कि कोर्ट में चले जाओ, मेरे साथ अन्याय हो गया है, मेरी बारी आनी थी, रह गया है, जो भी कुछ बनाएगा। अब उस समय चूंकि मजबूरी है कोर्ट की भी कि उनको उस समय पूरा अध्ययन होता नहीं है, उनको भी लगता है कि इसका कहीं अधिकार न छिन जाए, न्याय तो उनको देना ही है। तो कुछ समय के लिए वो भी STAY 4 अक्षर लिख के डब्बे में बंद कर देते हैं। बड़ा कष्ट होता है कि व्यक्ति एक है, मानो पीड़ित है कि नहीं है मालूम नहीं, फैसला होगा तब होगा। लेकिन जो और लोग योग्य व्यक्ति हैं, जिनकी 20-30,000 लोगों को नौकरी मिलनी थी, उनके हर दिन 30,000 मैन डेज खराब हो रहे हैं प्रदेश के। उनके अगर 6 महीने भी निकल गया तो एक आदमी के 6 महीने 40,000 लोगों के कितने साल हो जाएंगे? 20,000 साल। तो बड़ा नुकसान होता है उससे। खैर, अब उसका एक चैलेंज है, हम उसको निपट रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल 2014 में सत्ता संभालते ही उन्होंने
हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था और जातिवाद, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद खत्म करने पर जोर दिया था, जो कि अब काफी हद तक धरातल पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में न केवल भाजपा के समर्थक बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता भी उनको सुनने के लिए आ रहे हैं और अपनी शिकायतें भी उन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में मिले आवेदनों के एक एक शब्द पे वे स्वयं संज्ञान लेते हैं और सीएमओ में गठित विशेष टीम फरियादी को सूचित करती है कि उनकी शिकायत का समाधान किस स्तर पर चल रहा है। जातिवाद का बोलबाला बहुत ज्यादा था। इसको समाप्त करने के लिए हमने एक नारा 2014 में दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जातियों से ऊपर उठ जाओ। जातियां काम आती हैं, हमारे पारिवारिक सिस्टम होता है, समाज का सिस्टम होता है, उसमें जातियां कहीं ना कहीं काम आती होंगी। ये एक उसका अपना व्यक्तिगत एक पारिवारिक एक आस्था है, बनी रहे, बनाए में हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं। लेकिन जब राजनीति में जाति आ जाए और जातिगत समूह बनकर के एक ब्लैकमेलिंग पर जो उतर आते हैं तो उससे सारे समाज का नुकसान होता है। तो मैंने कहा कि इसको राजनीति में मत लाइए। हरियाणा में हरियाणवी हैं तो सब हरियाणा के लोग हरियाणवी बनकर के विचार करें, अपने प्रदेश का कैसे उत्थान हो, बाहर हो, कैसे उसको हम देश और दुनिया में इसको स्थान प्राप्त करा सकें, ये हमारी भावना रहनी चाहिए। और अब तो मोदी जी ने कह दिया कि अगर इस प्रकार के समाज के ऊपर विचार करने के लिए कोई विभाजन भी करना हो तो उन्होंने कई स्तंभ बताए हैं। एक स्तंभ उसमें महिलाओं का स्तंभ हो सकता है, एक युवाओं का हो सकता है, एक किसानों का हो सकता है, एक गरीबों का हो सकता है और एक अन्य हो सकता है। आखिर जिनके लिए जरूरत है उनके लिए है। तुमने उस नाते से अंत्योदय के नाते गरीबों के बहुत काम किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत किए हैं, युवाओं के लिए भी किए हैं। एक तरफ जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में विकास का बयार बहा रहे हैं, तो वहीं किसान प्रदेश हरियाणा के किसानों को भी समृद्ध करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निवेशकों के लिए एक सफल गंतव्य बन गया है। आज न केवल देश के बल्कि विश्व भर के निवेशकों का रुझान हरियाणा की ओर है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हर किसी को सरकार की योजनाओं की जानकारी और एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। विपक्ष के लोग हमारी सरकार को पोर्टल की सरकार कहते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि पोर्टल के जरिए लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। नकल यानी जो पेपर लीक मामले में एक केस में 600 लोगों का एक गैंग पकड़ा पूरा, और इंटरस्टेट बने हुए ये गैंग, केवल हरियाणा ही नहीं, उसके अंदर कर्नाटक के लोग मिले, यूपी के लोग मिले, दिल्ली के मिले, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, कितनी स्टेट्स में ये लोग फैले हुए हैं। तो इस प्रकार के गैंग्स का सफाया करना, किसी भी रूप का गैंग हो, उसके लिए हमने एक नया कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश के लिए भेजा हुआ है। हरकोका, जैसे महाराष्ट्र में मकोका है, ऐसे ही हरकोका नाम से, कि हरियाणा में जो क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक बड़ा हथियार जरूर चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। अभी जैसे मादक पदार्थों का जो चलता है स्मगलिंग, एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने बनाया है, फिर भी बड़े बड़े गैंग हैं, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, विदेशों से स्मगलिंग होकर आती है। हमारे प्रदेश में तो बहुत ज्यादा पैदा नहीं होता, जहां जहां पैदा होता है वहां से यहां लोग लेके आते हैं। हमारी एक पूरी बेल्ट पंजाब की नशे की चपेट में युवा आ गए हैं, इसके खिलाफ हम मोर्चा खोले हुए हैं। तो जो उस समय स्थितियां थी, अवसाद, निराशा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, एक एक करके चीजों को हमने ठीक किया है। और आज हरियाणा में यानी कोई भी जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो हरियाणा को अपना बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मान करके यहां आता है। सीएम मनोहर लाल यही नहीं रुके,
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना लागू की, जिसके तहत किसान अपनी बोई हुई फसल का ब्यौरा अपलोड कर सकता है और प्राकृतिक आपदाओं में फसल खराब होने पर किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को जमीन के साथ साथ पानी भी विरासत में देकर जाएं। इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की गई और धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें अपनाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा DSR अपनाने वाले किसानों को भी सब्सिडी देने की योजना लागू की गई। धान से ज्यादा आवश्यकता हमको पानी की है। आज पानी के बारे में हमारा हरियाणा अधिकांश डार्क जोन में आ गया, इतना डाउन चला गया कि हम अगली पीढ़ी को पानी दे करके नहीं जा पाएंगे अगर हमने इसी तरीके से पानी का एक्सट्रैक्शन रखा जारी। तो हमने कहा धान जो है बहुत ज्यादा पानी पीता है, तो आप लोग धान की बुआई कम करिए, और उसके कारण से योजना बनाई कि 7,000 रुपया पर एकड़ जो धान छोड़ेगा उसको 7,000 रुपया पर एकड़ इंसेंटिव दे देंगे। कोई कुछ चाहे ना भी बोए और कोई फसल बोए, धान मत बोए। एक नेगेटिव अपील है हमारी, लेकिन उसमें भी इंस्पायर करने के लिए उसको इंसेंटिव दिया ताकि कोई उसको अगर दूसरी फसल बोने में कोई कंपनसेट करना पड़े तो कंपनसेशन उससे पूरा हो जाए। प्रदेश के विकास को प्रतिबद्ध हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जोर शोर से प्रदेश के विकास में जुटी हुई है, जिससे प्रदेश में विकास की बयार बह रही है और युवाओं को रोजगार मुहैया हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा सीएम के सवाल से पर्दा उठ चुका है। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम बनाया है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव को गले लगाकर बधाई दी। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश की जनता के अपार स्नेह से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत प्राप्त हुआ। बहुमत के साथ चुनकर आए हुए सम्मानित विधायकों के सर्वसम्मत निर्णय से चयनित बीजेपी फॉर विधायक दल के नेता डॉक्टर मोहन यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करते हुए सभी नागरिकों को योजनाओं से संतृप्त करते हुए एक अत्यंत समृद्ध प्रदेश की शानदार यात्रा पर तीव्रता से गतिशील होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीर गति को प्राप्त हुई हरियाणा की बेटी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई हरियाणा के कलायत की बेटी कैप्टन पूनम को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा सीएम, इस सवाल से पर्दा उठ चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश में सीएम को चुनने की जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी थी। बीजेपी ने उन्हें पर्यवेक्षक का जिम्मा दिया था, जिन्हें मनोहर लाल ने बखूबी निभाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आलाकमान के फैसले पर खरा उतरते हुए मध्य प्रदेश में नए सीएम का चेहरा तलाशने में मदद की। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं। और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। बंसीलाल सरकार में विधानसभा स्पीकर रहे छतर सिंह चौहान का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि उनका कल पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष छतर सिंह चौहान के स्वर्गवास का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका चले जाना प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विधानसभा स्पीकर रहे छतर सिंह का निधन 90 साल की उम्र में हुआ है।
हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।